हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से बहुत बार आ रहा है, दैट इज आप कौन सा टैब यूज करते हो, आप अपने डिजिटल नोट्स को कैसे बनाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मर्ज करते हो। एज पीडब्ल्यू में कोई स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है, तो आज मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी कि मैं पीडीएफ कैसे मर्ज करती थी, कैसे उसको फिर ऑर्गेनाइज करती थी। और एक कमेंट मैंने देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी, जब आप क्वेश्चंस जो आप बोलते हो कि जैसे पहली बार में नहीं हुआ तो हम उसको मार्क करके रख लेते हैं ताकि हम अगली बार उसको करें। तो जैसे नोटबुक में तो आप पेन से कर लोगे, तो आप डिजिटल नोट्स में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चंस आपसे पिछली बार नहीं हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले ये वीडियो किसी टैब को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आपके पास कोई और टैब है या फिर आप नोटबुक में नोट्स बनाना प्रेफर करते हो फिजिकली, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। सबका अपना अपना तरीका होता है एंड आई एम शेयरिंग माई वे। एंड एक और कंफ्यूजन बहुत बच्चों को आ रहा था कि मैंने फिजिक्स में 2025 में मैंने नोट्स बनाए थे, बस मैंने इस साल नहीं बनाए। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे नोट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए भी थे, बट इसमें क्या है कि कोई क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखा। जैसे सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं बैच में, तो वो मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही थी बिकॉज मुझे लगता था मैं लिखूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। जब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो सबका अपना अपना पर्सनल वर्क फ्लो होता है, मेरा यही था। तो एंड इसका प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते चलो। एक बार रेडॉक्स का हम कंबाइंड पीडीएफ बनाते हैं। तो जैसे आप लेक्चर 1 का पीडीएफ खोलोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। फिर आप यहाँ पे व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके उसको अपने फिजिकल केमिस्ट्री वाले फोल्डर में खोलना। जैसे मैंने अभी फिजिकल केमिस्ट्री के फोल्डर में खोला ना, वैसे ही आप बना लेना फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, एंड उसी में हर चैप्टर को खोलना ताकि आपका ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो अब हमने जैसे चारों लेक्चर का पीडीएफ खोला, तो अब हम चारों लेक्चर के पीडीएफ को सिलेक्ट करके तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे देखो कंबाइन इनटू वन फाइल, तो इसको आपको ऑन रखना है। एंड यहाँ पे अपने हिसाब से फाइल को रिनेम करके उसको सेव कर लोगे। तो देखो अब ये कंबाइंड पीडीएफ मेरे फाइल्स वाले टैब में सेव हो चुका है। एंड अब हम फिर से नोट्स वाले ऐप में जाएंगे एंड यहाँ पे इम्पोर्ट अ फाइल कर देंगे। फिर उसी रेडॉक्स वाले फाइल को चूज करेंगे। एंड तो जैसे ये आपका रेडॉक्स का अब कंबाइंड पीडीएफ बन गया, तो आप चारों जो अपने इंडिविजुअल डाउनलोड किए थे वो आप डिलीट कर दोगे ताकि आपको कम पीडीएफ दिखे इस फोल्डर में। एंड अब उस कमेंट की बात करते हैं जिनकी क्वेरी थी कि जो पिछली बार क्वेश्चन नहीं हुआ हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने तीसरी बार अभी रिवीजन कर रही हूँ एंड तीसरी बार भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। व्हाट आई विल डू इज टू हाईलाइट अ पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड, ताकि आप जब यहाँ पे आप स्लाइड करोगे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये कौन सा पेज है। दिस वॉज हाउ आई यूज टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन जो मुझसे पिछली बार नहीं हुए एंड मुझे इस बार ट्राई करने हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे ही फिजिक्स में मेरे पास जैसे 30 चैप्टर हैं, तो मेरे पास 30 पीडीएफ थे फिजिक्स के लिए। जो भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन सर होमवर्क दे रहे हैं, तो वो सब भी रहता था। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सिर्फ क्वेश्चंस रखती थी, चाहे वो सॉल्व्ड हो, चाहे वो अनसॉल्व्ड हो, चाहे वो एमपीक्यूज हो। तो वो सारा मेरा सिर्फ क्वेश्चंस रखती थी बिकॉज थ्योरी के लिए ऑलरेडी मेरे पास नोट्स थे। तो पीडीएफ में ज्यादा पेज का क्यों बनाती, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कंपाइल करके रखे हुए थे हर एक चैप्टर वाइज। तो 6-7 चैप्टर हैं, तो 6-7 मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के थे। ये था मेरा तरीका जिससे मैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैनेज कर रही थी। तो लेक्चर्स में जैसे टीचर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे कि इस क्वेश्चंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं वहीं पे साइड में उसी क्वेश्चन के साइड में मैं लिख लेती थी। उसी पीडीएफ पे हाईलाइट भी कर लेती थी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख लेती थी। एंड क्वेश्चंस को बार बार मैं रेपिटेडली सॉल्व करती थी, उसको इरेज करके। जैसे इस बार मैंने सॉल्व किया, फिर मैं इरेज करके वापस नीचे स्क्रॉल कर जाती थी। जब मैं अगली बार आती थी तो फिर मैं वहीं सॉल्व करती थी। तो इससे मैं पीडीएफ से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गई थी। मैंने लाइक 6-7 बार, जब तुम एक ही पीडीएफ बार बार पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर का मैं बता रही हूँ, तो तुम अपने आप फैमिलियर हो जाओगे कि तुम्हें ऐसे कैसे यूज करना है। तो आई यूज इट लाइक दिस। एंड मेरे पास नोट्स भी थे फिजिक्स के, लाइक 11th का भी था, 12th का भी था, 2025 में जो मैंने बनाया था। बट 2026 में मैंने इतना रिवीजन पीडीएफ से ही कर लिया था, इतनी बार क्वेश्चंस पीडीएफ पे ही सॉल्व किए थे कि मैं लास्ट में पीडीएफ रिवाइज करके ही गई। एक्सेप्ट दैट वन चार्ट पेपर जिसका मैंने शॉर्ट्स डाला था, उस चार्ट पेपर पे मैं 11th एंड 12th दोनों की फिजिक्स थी उस पर, तो उसको मैं रोज पढ़ती थी बिकॉज उसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे एंड थ्योरी वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थी, तो उसको मैं रोज पढ़ती थी। बाकी की आई प्रिफर्ड डिजिटल नोट्स फॉर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री या एंड इनऑर्गेनिक वगैरह या ऑर्गेनिक के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स ही बनाए थे एंड मैं उसी को बार बार पढ़ती थी। तो इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, क्वेश्चंस मैं उसमें भी नहीं लिख रही थी बिकॉज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं बार बार चीजें सॉल्व करूं। बट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री एज यू नो कि मेरी वीक थी, इसलिए मैं बार बार पीडीएफ पे वो क्लास क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही थी ताकि क्लास क्वेश्चंस मेरे कमांड में रहे।
एंड दैट वाज एंड इवन PYQs सर PDF में छोड़ के जाते थे फॉर होमवर्क. आई यूज टू सॉल्व राइट देयर, एंड जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि नहीं यार ये बहुत बार सॉल्व हो गया, अब पता है कि मैं कर लूंगी, वो चीज़ मैं फिर नहीं रखती थी, मैं उसको डिलीट भी करती जाती थी. तो इस हिसाब से आपके PDF के पेजेस भी कम होते जाएंगे एंड आप उसको बार बार थॉरली रिवाइज कर पाओगे. तो दिस इज हाउ आई प्रिफर्ड. एंड जरूरी नहीं कि ये सबको ये सुटेबल लगे, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अगर पेपर पर नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हो तो बिल्कुल वही करो. देयर इज़ नो नीड कि अगर मैंने किया है तो आपको भी करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे भाई ने नहीं किया था तो उसका भी सिलेक्शन हुआ, एंड मैंने किया तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ. इट डिपेंड्स आपको क्या सुटेबल ज़्यादा लगता है, आपको किसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको नोटबुक खोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको PDF खोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मज़े की भी बात नहीं है. आप जितनी बार लाइक अगर मैं फिजिक्स में भी नोटबुक ही खोलती ना बार बार तो मैं नोटबुक से फैमिलियर हो जाती, फिर मैं नोटबुक ही पढ़ती, फिर मैं डिजिटल पे नहीं जाती. बट स्टार्टिंग से मैंने डिजिटल नोट्स ही प्रेफर किया, इसलिए मैं उससे ज़्यादा फैमिलियर होती गई. एंड हर स्टूडेंट का स्टडी स्टाइल अलग होता है. अगर अभी तुम मुझसे पूछोगे तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप जो देना चाहूँगी कि मेरी तरह ये गलती मत करना कि तुम फिजिक्स में थ्योरी के लिए भी PDF पर डिपेंड करते हो, बिकॉज ये मेरी तो एक गलती थी. आई वुड एक्सेप्ट जो गलती मैंने करी वो मैं नहीं चाहती कि तुम भी करो. एंड क्योंकि मेरे पास तो मेरा भाई था समझाने के लिए कि कोई बात नहीं हो जाएगा, बट हो सकता है आपके पास ना हो, इसलिए मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि ये गलती मत करना. लाइक मैं एक टिप दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना. फिजिक्स में आप थ्योरी, फॉर्मूला एंड ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, लाइक थ्योरी वाला पोर्शन लिख लेना. मेरी तरह पूरी की पूरी PDF पे डिपेंड मत करना. सिर्फ क्वेश्चंस के लिए ये फॉलो कर सकते हो, वो भी अगर तुम करना चाहो तो, बिकॉज इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा कहीं ना कहीं. बट ये जो गलती मैंने करी कि मैं थ्योरी भी उसी से रिवाइज कर रही थी, ये गलती बिल्कुल मत करना. एंड मैं तो पछताई ये गलती करके, तुम मत पछताना, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ. जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में किया ना कि मेरे पास नोट्स थे, इसमें थ्योरी एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, तो यही फॉलो करना. तो ये गलती मत करना. तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.